वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि की नॉर्थ अमेरिका एंड यूएसए की प्रीमियर प्लस डे 1 की टोटल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है मेरा भाई। और मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, कल्कि नंबर 1 इंडियन फिल्म बन चुकी है जिसने नॉर्थ अमेरिका से इतनी एडवांस बुकिंग की। कितनी की अभी मैं आपको बताता हूं, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके भी बताऊंगा भाई। सारे के सारे रिकॉर्ड्स को साइड करा दिया। ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स को तो कल इसी टाइम बीट कर दिया था। 2.5 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब नॉर्थ अमेरिका से प्रीमियर की एडवांस बुकिंग हुई थी। अब गाइस, मैं आपको कल्कि का बताता हूं कि कल्कि ने कितना कर लिया है। उसके बाद फिर हम प्रिडिक्शन लगाएंगे कि भाई ट्रिपल आर ने डे 1 में भाई साहब ओवरसीज से 67 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। लियो ने 66 करोड़ किया था। तो भाई अभी कल्कि कितना कर सकती है, क्योंकि भाई कल्कि ने ट्रिपल आर प्लस लियो दोनों के रिकॉर्ड्स को बीट किया है। तो भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से देखने को मिले। तो पहले गाइस डिटेल से डाटा देख लेते हैं, क्योंकि ये फाइनल एडवांस बुकिंग है ओवरसीज की। इसके बाद रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन ये फाइनल एडवांस बुकिंग है। सो सबसे पहले यूएसए का मैं आपको बताऊंगा। यूएसए के अंदर भाई साहब 982 लोकेशंस पर एडवांस बुकिंग, 3800 शोज, 4000 शोज भी नहीं हुए भाई साहब। 92,132 टिकट सोल्ड आउट। ये नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ये यूएसए है। और टोटल जो एडवांस बुकिंग हुई है यूएसए से वो हुई है 2.7 मिलियन डॉलर्स। 2.7 मिलियन डॉलर्स को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो बनता है 23 करोड़ रुपए मेरा भाई। अब आते हैं हम भाई साहब नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ट्रिपल आर की प्रीमियर की जो टोटल एडवांस बुकिंग थी वो थी 2.5 मिलियन डॉलर। एंड कल्कि की भाई साहब, अभी मैं आपको बताता चलूं, ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट आई है नॉर्थ अमेरिका में शाम के 7 बज रहे थे। शाम के 7, अभी और आएगी तो 3 घंटे और आएगी, लेकिन ये शाम 7 बजे तक की टोटल है। उसके बाद अभी प्रीमियर वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। जब होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन शाम के 7 बजे तक इंडियन टाइम, नॉर्थ अमेरिका के टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7 बजे तक भाई साहब कल्कि की सिर्फ प्रीमियर से 3.05 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और अगर मैं टोटल लगाऊं जो 2-4 घंटे रह गए तो 3.1 और या इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 3.1 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब एडवांस बुकिंग हो जाएगी। 2.5 मिलियन किए थे कल्कि ने, और ये हल्ला गुल्ला मच गया था कि भाई इस रिकॉर्ड को कोई दूर दूर तक बीट नहीं कर पाएगा, ये होगा वो होगा। और इवन के हमने जिस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, मैंने सोचा था कि सालार ये रिकॉर्ड बीट करेगी, नहीं कर पाई। कल्कि से मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन इतना बड़ा भाई साहब ये धमाका करेगी मैंने नहीं सोचा था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। सो 3.05 या 3.10 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब एडवांस बुकिंग, अगर मैं इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 25.50, यानी कि आप सिर्फ आगे के छोड़ दो 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए की भाई साहब सिर्फ प्रीमियर की एडवांस बुकिंग हुई है नॉर्थ अमेरिका से। 25 करोड़ रुपए की, और ये 26 करोड़ जा सकता है, लेकिन हम 25 करोड़ मान लेते हैं गाइस, ज्यादा नहीं बढ़ते। खैर, ये तो गाइस प्रीमियर की है ना। अगर मैं आपको बताऊं, टोटल नॉर्थ अमेरिका यानी कि प्रीमियर प्लस डे 1 की एडवांस बुकिंग हुई है 3.6 मिलियन डॉलर्स। प्रीमियर की 3.1 मिलियन डॉलर एंड डे 1 की भी मिला लूं तो 3.6 मिलियन डॉलर। और अगर 3.6 मिलियन डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो बनता है 30 करोड़ रुपए। तो भाई 30 करोड़ की खाली एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कहां से? नॉर्थ अमेरिका से। दिस विल बी ह्यूज एंड अदर लेवल मेरा भाई, तबाही मचा के रख दी है। और टोटल वीकेंड की 4 मिलियन प्लस है। टोटल वीकेंड की 4 मिलियन से ज्यादा। खैर, वीकेंड को फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। फर्दर इसके बाद मूव करते हैं तो गाइस, तेलुगु लैंग्वेज से 2.7 मिलियन डॉलर्स की भाई साहब एडवांस बुकिंग, हिंदी से 17,000 डॉलर्स की एडवांस बुकिंग, तमिल से 10,000 डॉलर्स की एडवांस बुकिंग। ये यूएसए की रिपोर्ट है। अगर फॉर्मेट्स का मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलमोस्ट भाई साहब
हो चुका है। अगर मैं बताऊं तो $1 मिलियन की भाई साहब एडवांस बुकिंग, आईमैक्स का बताऊं तो $7,29,000 की एडवांस बुकिंग, एक्सटी का बताऊं तो $6,80,000 की एडवांस बुकिंग, अदर पीएलएफ का बताऊं तो $2,55,000 की एडवांस बुकिंग, आरपीएक्स का बताऊं तो भाई साहब $60,000 की एडवांस बुकिंग, और अगर 3D का बताऊं तो भाई साहब $1,050 की एडवांस बुकिंग। लेकिन बड़ी न्यूज ये है कि पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 मिलियन प्लस का है, लेकिन दूसरा है आईमैक्स का भाई साहब $7,30,000 की एडवांस बुकिंग। तो भाई साहब आगे आप देख लो कि कितनी बड़ी, मैं कहता हूं, तबाही आने वाली है। यानी कि जो ओपनिंग लगेगी ना इस फिल्म को वो बहुत बड़ी लगेगी। इतना नहीं, कनाडा पर आओ। कनाडा में गाइस पहले जो रिकॉर्ड था नंबर 1 पर वो था RRR का $2,77,000 की भाई साहब प्रीमियर की एडवांस बुकिंग हुई थी। लेकिन भाई कल्कि ने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और कल्कि की भाई साहब जो प्रीमियर की कनाडा से एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है $2,85,000। और न्यूज ये है कि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, तबाही वहां पर चल रही है, तो ये 3 लाख तक जा सकती है। बट अगर ये 3 लाख तक ना भी जाए, कल्कि का रिकॉर्ड तो बीट हो गया। नंबर 1 पर आ गई भाई RRR का रिकॉर्ड बीट हो गया। नंबर 1 पर आ गई कल्कि, $2,85,000 की एडवांस बुकिंग प्रीमियर की। नंबर 2 पर आती है RRR, $2,77,000। नंबर 3 पर आती है सालार, $2,65,000। नंबर 4 पर आती है लियो, $2,18,000। सेम यही सीन यूके के अंदर है। यूके की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इशू ये हुआ था कि यूके में कुछ नेशनल चेन्स पर एडवांस बुकिंग लेट हो गई थी। मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने अपडेट्स कलेक्ट की थी तो 4 नेशनल चेन्स थे, 2 में बुकिंग ओपन थी, एक में कल रात के टाइम बुकिंग ओपन हुई है ओडियन में, और एक अभी भी रहती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ठीक है, चल रहा है। लेकिन यूके में भी आप समझो कि एक बहुत बड़ा भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तूफान आने वाला है, जिसको भाई साहब कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, अब अगर गाइस मैं आऊं कि भाई डे 1 में अब ये फिल्म कितना कमा सकती है। RRR ने कमाया था ऑलमोस्ट 67 करोड़, लियो ने कमाया था 66 करोड़। तो देखो गाइस खाली नॉर्थ अमेरिका में भाई प्रीमियर प्लस डे 1 में इसने 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। वो ऑडियंस जो कि डायरेक्ट प्रीमियर को तो छोड़ दो, डायरेक्ट डे 1 पर जाएगी कल्कि को देखने, वो अलग है। यस मेरा भाई, RRR ने जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो डे 1 में भाई साहब नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर प्लस डे 1 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी वो 45 करोड़ के आसपास थी, 45 करोड़। तो गाइस यहां पर अगर कल्कि ने 30 करोड़ रुपए कमा लिया है, तो अगर अर्ली रिव्यूज आ जाएं, मैं आपको बताऊं नॉर्थ अमेरिका की रिव्यूज रात को 12 बजे तक आ जाएंगे। यस मेरा भाई, तो अगर तो मेरा भाई बहुत बाप लेवल रिव्यूज आते हैं, देन कल्कि भी डे 1 में इजीली यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका प्लस प्रीमियर प्लस डे 1 का 40 से मतलब 45 करोड़ के आसपास चली जाएगी, इजीली चली जाएगी। अगर मैं ये बोलूं कि 45 करोड़ से 50 करोड़ हो सकता है तो यह गलत नहीं होगा। उसके बाद बचेगा पूरा का पूरा वर्ल्ड, यानी कि गल्फ पूरा बच गया। भाई साहब गल्फ में आप देखो ना कितना कंट्री है, यूएई है, किंगडम ऑफ सऊदी है, दूसरी साइड पर दुबई है, शारजाह है, ओमान है, कुवैत है, यानी कि आप लोग गिन नहीं सकते। दूसरी साइड पर जर्मनी है, उस साइड पे भाई साहब बहुत से कंट्रीज हैं। तो अगर गाइस वहां से 15 से 20 करोड़ भी आए, जो कि आएगा अपडेट के अकॉर्डिंग, कल भाई साहब सिर्फ यूएई के अंदर $100 प्लस की एडवांस बुकिंग हो गई थी, कल मॉर्निंग की आई थिंक सो ये न्यूज थी। तो गाइस अगर क्योंकि गाइस देखो सिर्फ ये नहीं कि नॉर्थ अमेरिका यूएसए में प्रभास की वैल्यू है, भाई गल्फ में भी प्रभास की मूवीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ये बात आप याद रखिए। आई नो गल्फ में बॉलीवुड मूवीज को ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन साउथ की मूवीज भी कुछ कम नहीं होती है। तो अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो फिलहाल मुझे भाई कल की डे 1 के अंदर अगर भाई साहब नॉर्थ अमेरिका के प्रीमियर के रात के रिव्यूज बहुत तगड़े आते हैं, फिल्म बहुत अच्छी निकलती है, देन ये फिल्म लियो प्लस भाई साहब RRR, लियो 66, RRR 67 दोनों का रिकॉर्ड बीट कर देगी, और कहीं ना कहीं ये जाएगी 70 करोड़ के आसपास। और अगर गाइस ये 70 करोड़ तक चली जाती है, देन अगर इंडिया से थोड़ा बहुत कम भी होता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फिल्म इजीली 200 करोड़ प्लस जाएगी। एक और बात, अगर भाई साहब ओवरसीज में मतलब कि नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर बाकी कंट्रीज से रेस्पॉन्स कम आया, देन ये फिल्म 200 करोड़ तो कर लेगी, लेकिन RRR 224 करोड़ का रिकॉर्ड बीट नहीं हो
होगा। अगर इसने 224 करोड़ का रिकॉर्ड बीट करना है तो इसको ओवरसीज में कमाना होगा 65 टू 70 करोड़। और साफ साफ नजर आ रहा है भाई, जस्ट एडवांस बुकिंग ही 30 करोड़ रुपए की है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में। बाकी तो आप छोड़ दो ना, यूके में तबाही मच रही है, कनाडा में तबाही हो रही है, जर्मनी में ऑल टाइम रिकॉर्ड बन रहा है। उसके अलावा वो कंट्रीज जिनकी एडवांस बुकिंग हो रही है लेकिन सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये फिल्म भाई साहब ओवरसीज से अगर मैं टोटल करूं तो लगभग 35 से 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो करेगी। यूके की कल रिपोर्ट आई थी मॉर्निंग में 50,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। आप इमेजिन करो ना भाई साहब, इधर यूएसए में भाई 92,000 टिकट सोल्ड आउट हैं और 2.7 मिलियन डॉलर्स की एडवांस बुकिंग है। तो यूके में 50,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट तो कल सुबह तक थी। तो भाई साहब लगभग 1.5 मिलियन डॉलर्स की एडवांस बुकिंग तो वहां पर हो गई होगी इजीली। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई कल की ओवरसीज अगर टोटल में मिलाऊं तो 40 करोड़ तक एडवांस बुकिंग जाएगी। अगर इतनी जाती है देन ये फिल्म इजीली मुझे लगता है कि 65 करोड़ के राउंड अबाउट कलेक्शन करेगी। लेकिन फिर बोलूंगा अगर इसने डे 1 में भाई साहब कमाना है 224 करोड़ तो इसको इजीली 65 टू 70 करोड़ कमाना होगा। सो अब आपकी इस बारे में क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।